Hello everyone. First question is, consider the spectroscopy of hydrogen atom in Bohr theory. Determine the upper limit for the bracket series. R हमें दी हुई है 109677.6 सेंटीमीटर इनवर्स. दिस इज रैगनबर्ग कांस्टेंट. एज वी नो हमारे पास हाइड्रोजन एटम की जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का फॉर्मूला क्या आता है, 1/λ R n 1 स्क्वायर माइनस n 2 स्क्वायर for bracket series. n1 is 4 and n2 is 5. Put this value in the formula and R is 9677.6 upon 1/4 की स्क्वायर माइनस 1/5 की स्क्वायर. दिस इज 1/16 माइनस 1/25. इसको करेंगे 25 माइनस 16 बाय 25 इंटू 697.6 9/25 इंटू 16. जब हम इसको सॉल्व करेंगे सारी कैलकुलेशन को तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4050 एंगस्ट्रॉम्स. ठीक है, तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4050 एंगस्ट्रॉम्स. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, in the Zeeman effect the energy of spectral lines is found to be changed in a magnetic field. What is the amount of energy change? तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, हमारे पास देखो हमारे पास दिया हुआ है EB/2mc/c और 2μB/2. तो इसका सही आंसर आएगा हमारे पास μB. जो जीवन इफेक्ट है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ डील करता है, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, μB. सेकेंड का आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन. नेक्स्ट, इन स्ट्रेनलिन-ग्रेलिच एक्सपेरिमेंट द एटॉमिक बीम हुज एंगुलर मोमेंटम स्टेट इज टू बी डिटर्मिन्ड मस्ट ट्रेवल थ्रू. हमें पूछा गया है कि जो एटॉमिक बीम है जिसके पास एंगुलर मोमेंटम है वो किस मीडियम में से ट्रेवल करता है. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन है होमोजेनियस रेडियो फ्रिक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड, होमोजेनियस स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, इनहोमोजेनियस स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, इनहोमोजेनियस रेडियो फ्रिक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड. तो इसका सही आंसर है हमारे पास इनहोमोजेनियस स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड. अगर आप लोगों को चाहिए कि स्ट्रेनलिन-ग्रेलिच एक्सपेरिमेंट के ऊपर एक वीडियो बनाओ तो प्लीज़ कमेंट ऑन. नेक्स्ट, according to Debye theory the specific heat of solids where is the law of Dulong and Pettit law. ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है डुलोंग एंड पैटेट लॉ से. तो इसका सही आंसर है फॉर हाई टेम्परेचर. फॉर हाई टेम्परेचर पे हमारे पास क्या है, जो मतलब ये डुलोंग पैटेट लॉ क्या होता है, वैलिड होता है. इसका ग्राफ ऐसे जाता है, CV का कांस्टेंट चला जाता है. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ फॉर एग्जांपल 0.2 एंगस्ट्रॉम्स फॉर एक्सरे इज यूज्ड इन. ये हमारे पास क्या है, पूछा गया है कि जो वेवलेंथ की है, एक्सरे वेवलेंथ है, वो किस मेथड के लिए यूज़ की जाती है, लोइस मेथड, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, पावर डिफ्रेक्शन मेथड, ऑल ऑफ दी अबव मेथड्स. तो इसमें सही आंसर आएगा लोइस मेथड. ठीक है, जो फर्स्ट हमारा मेथड है उसमें जो क्रिस्टल को उस वेवलेंथ पास करवा के देखा जाता है, तो वो हमारे पास फर्स्ट क्या आ जाएगा, लोइस मेथड. नेक्स्ट है, द हॉल इफेक्ट इन सॉलिड स्टेट फिजिक्स इज यूज टू मेजर. जो सॉलिड स्टेट में हमारे पास क्या है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हॉल इफेक्ट है. ठीक है, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है मास्टर कैडर में कि किसके लिए हम यूज करते हैं, किसको मेजर करते हैं. इसमें हम साइन ऑफ चार्ज कैरियर के लिए हम इसको यूज करते हैं कि इधर अ पॉजिटिव चार्ज इधर अ नेगेटिव चार्ज. ठीक है,
नेक्स्ट है द क्रिस्टेलोग्राफिक नोटेशन ब्रैकेट U, V एंड W रिप्रेजेंट्स। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसे ब्रैकेट दिए हुए हैं, ट्रायंगुलर ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, तो हमारे पास क्या है, फैमिली ऑफ इक्विवेलेंट डायरेक्शंस हमें क्या है ये रिप्रेजेंट करता है। क्या आएगा इसका आंसर, फैमिली ऑफ इक्विवेलेंट डायरेक्शंस। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्रिस्टल सिस्टम ऑल 3 लैटिस वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, व्हाट अनइक्वल द क्रिस्टल सिस्टम रिप्रेजेंटेड इज। इन्होंने बोला है कि जो लैटिस वेक्टर हैं वो क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। देखो ट्रायंगल में पैरेलल होते हैं, टेट्रागोनल में भी नहीं होता, हेक्सागोनल भी नहीं होता। देखो ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थो का मतलब ही परपेंडिकुलर होता है, तो इसका आंसर सिंपली क्या आ जाएगा, ऑर्थोरोम्बिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 3 नेचुरल रेडिएशंस इन ऑर्डर फ्रॉम मोस्ट पेनिट्रेटिंग टू लीस्ट पेनिट्रेटिंग आर। हमें मोस्ट टू लीस्ट जाना है। ठीक है, तो मोस्ट टू लीस्ट हमारे पास देखो किसमें, अल्फा बीटा गामा में पूछा गया है, तो हमारे पास गामा में सबसे ज़्यादा होती है पेनिट्रेशन पावर, फिर बीटा, फिर हमारे पास क्या होता है अल्फा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारे पास क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, गामा बीटा एंड अल्फा। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ फॉलोइंग लिस्ट द 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ। इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हमने क्या है लिस्ट बनानी है फंडामेंटल फोर्सेस की। हमें पता है कि जो फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं वो 4 होती हैं, तो उसकी हमने अरेंजमेंट करनी है अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ। तो इसमें हमारे पास सिंपली फर्स्ट ऑप्शन ही आ जाएगी, देखो ग्रेविटेशन, ठीक है, उसके बाद वीक, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियर। न्यूक्लियर में देखो सबसे ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस में बाउंड करके रखती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कारण होगी, फिर वीक और ये ग्रेविटेशनल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर अचीव्ड बाय डिस्कवरी ऑफ W and Z इंटरमीडिएट वेक्टर बोसोन्स। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, उन्होंने पूछा है कि किसके मतलब जो W and Z इंटरमीडिएट्स थे वेक्टर बोसोन से, वो क्या मतलब किसके द्वारा अचीव किए गए। ये किसके द्वारा अचीव किए, जब इन्होंने क्या किया था 4 फंडामेंटल फोर्सेस में से इसको 3 कर दिया था। मीन्स इन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स प्लस वीक फोर्स को क्या कर दिया था, यूनिफाइड कर दिया था। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, डी, द इलेक्ट्रो वीक यूनिफिकेशन वाज वेरीफाइड। इलेक्ट्रो वीक यूनिफिकेशन वाज वेरीफाइड। ये हमारे आज के 11 क्वेश्चन थे। थैंक यू।